नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के थुनाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है और राहत कार्य तेजी से जारी है। केंद्र सरकार ने सेना भेजकर मदद की है। कंगना ने स्थानीय लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से शिपकीला मार्ग खोलने का आग्रह किया है। यह मार्ग भारत तिब्बत व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है और धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए सांस्कृतिक गलियारा भी है। खुलने पर इस मार्ग से किन्नौर के जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। हिमाचल प्रदेश में CDSCO और स्थानीय प्रशासन ने नकली सक्रिय औषधि घटकों की आपूर्ति करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पांवटा साहिब में छापेमारी के दौरान थायोकोल जीकोसाइड और एजिथ्रोमाइसिन जैसे नकली APIs बरामद हुए। जांच में उत्तराखंड से 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। धर्मशाला में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके वैश्विक प्रभाव की सराहना की। उन्होंने उन्हें प्राचीन ज्ञान और आधुनिकता का सेतु बताते हुए उनके निर्णयों का पालन करने का संकल्प लिया। समारोह में रिचर्ड गेरे जैसे गणमान्य लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने दलाई लामा की शिक्षाओं का सम्मान किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के कारण फिर से तबाही मची है। बादल फटने से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत कार्य तेजी से जारी है और प्रभावितों को सहायता प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सस्ते राशन की दुकानों में उपभोक्ताओं के चेहरे की स्कैनिंग के जरिए राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस नई प्रणाली से नेटवर्क और बायोमेट्रिक समस्याएं समाप्त होंगी। पिछले सप्ताह में 54,861 रुपए की राशन खरीदारी फेस स्कैन तकनीक से हुई है। सड़क दुर्घटना में बेटे की मृत्यु के 10 साल बाद मृतक वीरेंद्र कुमार के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसमें 9% ब्याज और 50,000 रुपए अदालती खर्च शामिल है। यह राशि 45 दिन के भीतर भुगतान की जाएगी। यह मामला हिमाचल में पहला है जहां ऐसा निर्णय आया है। एक सेवानिवृत्त अधिकारी से साइबर ठगों ने 38 लाख रुपए ठग लिए। उन्हें CBI के नाम पर कॉल कर डराया गया और धोखे में डालकर बैंक ट्रांजैक्शन करने पर मजबूर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लोगों को फर्जी कॉल से सावधान रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हिमाचल में 25 नेशनल हाईवे के निर्माण की समीक्षा की। 2027 से 28 तक मुख्य 4 लेन प्रोजेक्ट पूरे होंगे। नड्डा ने कहा कि केंद्र की वित्तीय सहायता का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को क्रशर और मिक्सिंग प्लांट को उद्योगों से बाहर करने की सलाह दी। निर्वासन में रह रहे तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर शिमला के पास प्रार्थना की। इस अवसर पर नवांग ताशी राप्ते ने गंभीर अनुष्ठान का नेतृत्व किया। भिक्षुओं ने दलाई लामा की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जोगिंद्रनगर में 52 मिमी बारिश हुई, जिससे 261 सड़कें बंद हैं और 300 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने 6 से 8 जुलाई के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब तक 72 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई-टैक्सियों को रवाना किया। इस योजना के तहत युवाओं को 50% सब्सिडी मिलेगी। अब तक 59 युवाओं को 4.22 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हाल की मूसलाधार बारिश से सराज विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। सरकार प्रभावितों को 5,000 रुपए किराए की सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित परिवारों से अतिरिक्त कमरों को किराए पर देने की अपील की। राहत कार्य तेज गति से चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने बचत भवन बिलासपुर में NHAI परियोजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 25 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है।
नड्डा ने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और समय सीमा के भीतर सभी प्रोजेक्ट पूरे होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।